उत्तर, हम औरतों की किस्मत ऐसी है, यही सच्चाई है हमारी। हाथों की लकीरें भी ना हाथों में चूड़ियां देखकर साथ छोड़ देती है। अब बुआ जी जिनके हाथ नहीं होते वो क्या उनकी किस्मत की लकीरें नहीं होती? वो भी तो अपनी जिंदगी से लड़ते हैं। 10 लड़ाई लड़ लो, लेकिन मिलने के लिए ना एक दरवाजा खुला रखना ही पड़ता है। क्या बोल रही है गोल्डी तू? उन कमीनों के घर वापस भेज दे इसको। मेरी बेटी उन फ्रॉडियों के घर पे वापस नहीं जाएगी। जब तक सारी बातें साफ साफ नहीं हो जाती है वो नहीं जाएगी। और रही बात जॉर्जिया की, कहीं जाने की जरूरत नहीं है इसे। जो कुछ करना हम यही करेंगे, चाहे हमें लड़ना पड़े, चाहे हमें इंतजार करना पड़े। हम अपने लोगों के बीच में अपने देश में रहकर करेंगे। प्लीज मुझे जॉर्जिया जाने दो प्लीज। उस बंदे ने आज तक झूठ के सिवा तुझे और कुछ नहीं बोला है। और तुझे क्या लगता है वहां जाके क्या हो जाना है तेरा? किसके भरोसे जाएगी तू वहां? आपके आशीर्वाद के भरोसे। आप मेरी ताकत बन जाओ, आप मेरा साथ दे दो, फिर मेरे पूरी दुनिया से लड़ लेना। अब और इंतजार नहीं करना मुझे मनोज से साफ साफ जवाब चाहिए, हाँ या ना। जवाब तो सारे मिल गए ना। मान गया ना वो खुद ही कि उसने तुझसे झूठ बोला है। तेरे मन में अभी भी उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाना है? पापा जी, कुछ बातें सिर्फ लड़का और लड़की के बीच में होती हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो मंगेतर पति पत्नी के बीच। और वो सारे पल मनोज ने भी मेरे साथ बिताए। मैं भी एक ऐसी लड़की रह चुकी हूँ जिसने मनोज जैसे इंसान से प्यार किया, उस पर भरोसा किया, सपने देखे। नहीं किया मैंने कभी भी उस पर शक। नहीं आया कभी भी मन में कि मैं उसकी हर बात की खोज खलोस करूं। नहीं थी मुझे उम्मीद कि मुझे कभी धोखा मिलेगा। ये बात सच है कि उसने 25 लाख का झूठ बोला, लेकिन जो पल हमने साथ में बिताए, क्या उसमें से एक पल भी ऐसा नहीं था कि जो सच हो? पापा जी, पैसे के धोखे से आज नहीं तो कल इंसान उभर जाता है। और अगर बात सिर्फ पैसों की है तो आपने भी मनोज को 1-2 साल में माफ कर देना। इतना तो जानती हूँ मैं आपको। झूठ नहीं बोलूंगी पापा जी, लेकिन एक उम्मीद किसी कोने में है कि इस धोखे के पीछे की नियत सच में वही है जो मनोज ने कहा था। एक उम्मीद है कि मेरा प्यार, मेरे सपने, हम दोनों के बीच बिताए वो पल, वो झूठ नहीं थे। लेकिन इस बार मेरी आंखों पे पट्टी नहीं बंधी होगी। इस बार मनोज से प्यार में डूबी एक लड़की नहीं, उसकी पत्नी, एक औरत मिलेगी जो अपनी जिंदगी किस्मत के भरोसे नहीं जीना चाहती। मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ कि सच क्या है। मैं देखना चाहती हूँ कि वो मुझसे कैसे मिलेगा। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करता है या नहीं। उसकी बातों में मोहब्बत का लहजा है या फिर पैसों ने उसकी जुबान तलक ली। लेकिन अगर मैं जॉर्जिया नहीं जाऊंगी तो नहीं पता कर पाऊंगी पापा जी। आपका साथ चाहिए पापा जी। आपके साथ के बिना ये सफर अधूरा है। मुझे जॉर्जिया जाने दो पापा जी, प्लीज जाने दो। नहीं, मैं यहाँ बैठे बैठे सब कुछ संभालूं? तुम लोग क्या कर रहे हो? जिस तरीके से वो मेरे से बात कर रही थी और उसने मेरे मुंह पे फोन काटा, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से मानेगी। अच्छा, बड़ी चंट निकली वो तो तुम लोग चंट नहीं हो, तुम लोग मक्कार नहीं हो। अपनी मक्कारी का यूज करो और पता करो कि वो मेरे खिलाफ क्या प्लान कर रही है। उसकी माँ हमारे घर तक पहुंच गई है और अब उसके साथ अर्जुन तलवार है। इस बात को हल्के में मत लो। ओए, सुन,
वो सब तो ठीक है, अब ये बता कि करना क्या है। मैं बताता हूँ कि क्या करना है। लाओ जी, दिखाओ दिखाओ। क्या हुआ वीर जी? पेपर तो अब पूरे हैं ना, आपके डॉक्यूमेंट्स तो पूरे हैं जी। ठीक है वीर जी। वो ना एक रिक्वेस्ट थी। हाँ जी। क्या जल्दी वाला वीजा हो पाएगा? वो मैंने चेक भी किया था, साइट पे ना बहुत वेटिंग आ रही है, अगर हो सके तो। वीजा ऑन प्रायोरिटी? जी। हाँ जी, बन जाएगा। अच्छा ये बताओ, आपको जी जाना कहाँ है? जॉर्जिया। ओए होए मैडम जी, क्या जगह चुनी है जी, बड़ी चंगी और प्यारी जगह है जी। और वहाँ का तो वो भी फेमस है ना, वो लंबा वो एफिल टावर। लेकिन एफिल टावर जॉर्जिया में नहीं है। पर बताते हैं कि ये जो जगह है ना, जॉर्जिया से दूर भी नहीं है। बताते हैं कि जो लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ना, वो अक्सर यहाँ घूमने जाते हैं। ठीक है जी। वैसे आपको किस लिए जाना जी? इन्हें अपने पति से मिलने के लिए जाना है। दो प्यार करने वाले हैं जी। चलो ठीक है मैडम जी, आप अपने हस्बैंड की पूरी डिटेल मुझे दीजिए जी। उनका एड्रेस, वो कहाँ नौकरी करते हैं? अच्छा नौकरी तो वो वहीं करते होंगे ना? हाँ अच्छा, और एक चीज और मैडम जी, अब उनकी तरफ से एक चिट्ठी कि उन्होंने आपको मिलने के लिए बुलाया। मेरे लिए नहीं, वो एम्बेसी वाले मांगते हैं जी। वीर जी, अगर ये सब ना हो तो, मतलब अगर अपने पति को सरप्राइज देना हो तो? कानून और सरकार जज्बात नहीं मानती ना जी। अच्छा एक बात बताइए, आप कोई जॉब करते हैं इधर, कोई भी, सरकारी या प्राइवेट? अच्छा आपके डैडी जी गारंटी दे सकते हैं आपकी? मुझे जॉर्जिया जाने दो, प्लीज जाने दो। अगर ये सब ना हो पाए तो क्या एक पत्नी अपने पति से नहीं मिल सकती? नहीं नहीं मैडम जी, आप गलत समझ रही हैं जी। मैडम जी बहुत सारे फ्रॉडिये हैं जी। वो क्या करते हैं, झूठ झूठ बोलकर देश से बाहर चले जाते हैं और फिर वापस आने का नाम ही नहीं, मिलते ही नहीं, ढूंढते रहो उनको। मैडम जी कुछ केसेस तो ऐसे भी हैं, शादी यहाँ करेंगे और बीवी को छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं। मैडम जी गायब हो जाते हैं, फिर नहीं आते जी। इस करके हर जगह की सरकार ने ये नियम बना लिया है, पहले ही सारे कागज पत्र जमा करो। और अगर फिर भी आप बोलेंगे ना मैडम जी, मैं आपकी जगह अप्लाई कर दूंगा, बाकी तो रब्बी मालिक। मैडम जी कुछ केसेस तो ऐसे भी हैं, शादी यहाँ करेंगे और बीवी को छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं। मेघा, बहुत हिम्मत है यार तुझ में, सच्ची। मुझ जैसी कितनी लड़कियों के साथ ये सब हुआ, लेकिन सब की सब चुपचाप अपनी किस्मत को कोसते हुए घर में बैठ गई। मान लिया यही नसीब है, लेकिन तू, शाबाश है तुझे यार। तू अपनी किस्मत से लड़ने के लिए अकेले जॉर्जिया जा रही है, वो भी बिना किसी सहारे के। नहीं सोनम, नहीं है हिम्मत। मुझे भी कोई चाहिए जो मेरे साथ खड़ा रहे, और मैं लड़ नहीं रही हूँ। मैं अपने विश्वास का बस टेस्ट ले रही हूँ, सच जानने की कोशिश कर रही हूँ। पता नहीं मैं जॉर्जिया जा पाऊंगी भी या नहीं, मेरा वीजा लगेगा या नहीं, कहाँ से लाऊंगी इतने सारे पैसे, कुछ नहीं पता। मेघा 15 लाख तो है ना अकाउंट में? वो पैसे पापा जी के दिए हुए हैं, उनकी मर्जी के खिलाफ जा रही हूँ मैं जॉर्जिया, तो उन पैसों को मैं छू भी नहीं सकती जिनमें उनका आशीर्वाद ना हो। फिर क्या करेंगे मेघा? देखती हूँ, कोई डांस वाला इवेंट ढूंढना होगा, कुछ करके पैसे कमाने होंगे सोनम। मेघा तू टेंशन बिल्कुल मत ले, देख मैं अपनी आंखें और कान खुले रखूंगी। जैसे ही मुझे अगर कुछ काम मिलेगा ना तो फौरन तुझे बताऊंगी। एक सेकंड, मेघा तेरी सास को तेरे जॉर्जिया के प्लान के बारे में प्लीज मत बताना।
मुझे फीलिंग आ रही है वो तुझे जॉर्जिया नहीं जाने देंगे। पापा जी, जीते, इसे कहो जब इसे मेरी बात ही नहीं माननी है तो मेरा ख्याल भी ना रखे। पापा जी, बुआ जी बोल। पहली बार मेरे वीरे ने सही बात कही। इससे मुझसे भी बात मत करना। थानेदारनी, मैं कुछ गलत कर रही हूँ क्या? तेरे पापा जी भी तो कुछ गलत नहीं कह रहे ना। जिसने आज धोखा दिया है वो कल भी तो धोखा दे सकता है। मैंने कब कहा कि वो मुझे दोबारा धोखा नहीं देगा? यही तो जानना है मुझे कि क्या वजह थी जो उसने मुझे धोखा दिया, या फिर उसकी फितरत ये धोखा देना। तो भी मेरा साथ नहीं देगी क्या थानेदारनी? पुलिसिया दिमाग कहता है कि तुझे नहीं जाना चाहिए, पर एक माँ का दिल कहता है कि उसे अपने बच्चे का साथ देना चाहिए। तो जा पुत्र, मैं तेरे साथ हूं। सोनम, हाँ सोनम, तेरे को एक मैसेज भेजा है। एक इवेंट हो तो रहा है, देख बात बने तो। एक सेकेंड, हाँ मैं देखती हूँ। सोनम, इसको तो बहुत टाइम है अभी, पता नहीं ये इवेंट कब होगा, कब पैसे आएंगे। चल थैंक यू, हाँ मैं देखती हूँ। पुत्र तू ये इवेंट क्यों कर रही है? जॉर्जिया जाने का फैसला मेरा है ना, तो पैसे भी मैं खुद ही कमाऊंगी। पुत्र, मैं ना तुझे कल एक एड्रेस दूंगी, तू उस एड्रेस पर जाकर बात कर। क्या पता तेरा काम बन जाए।